हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और वर्तमान में कौन क्या है इसका पहला भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो थे उसमें पहले भाग में मैंने इंक्लूड कर दिए थे। आज भी इंपॉर्टेंट है, हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लर्निंग नीट पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? देश दीपक वर्मा, रविशंकर प्रसाद, के वेणुगोपाल या हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में। सही उत्तर होता है यहाँ पे देश दीपक वर्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाता है, अगर आपने यही गेस किया था तो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, थावरचंद गहलोत, के वेणुगोपाल या गुलाम नबी आजाद। सही उत्तर होता है गुलाम नबी आजाद, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, थावरचंद गहलोत, के वेणुगोपाल या गुलाम नबी आजाद। सत्ता पक्ष के नेता, चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, स्नेहलता श्रीवास्तव, अधीर रंजन चौधरी या फिर अमिताभ कांत। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है ओम बिरला, 17वें जो है अध्यक्ष हैं लोकसभा के। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की महासचिव कौन है? ओम बिरला, स्नेहलता श्रीवास्तव, अधीर रंजन चौधरी, अमिताभ कांत। और उत्तर सही होता है स्नेहलता श्रीवास्तव। यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अभी आपने ऊपर क्या देखा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद। अब बताना है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका अधीर रंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर सी गेस किया था तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नितिन गडकरी। जब ये आपका सारा भाग कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक PDF बना के आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर सही होता है आपका नरेंद्र मोदी जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? ओम बिरला, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, अधीर रंजन चौधरी, करमवीर सिंह। और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। याद कर लीजिएगा, भारत के पहले लोकपाल हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नितिन गडकरी। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार, अधीर रंजन चौधरी, ऋषि कुमार शुक्ला, करमवीर सिंह। उपाध्यक्ष पूछा है अब यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजीव कुमार। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपने देख लिया है, राजीव कुमार। अगला प्रश्न, नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी आपने क्या देखा, नीति आयोग के अध्यक्ष देख लिया, उपाध्यक्ष देख लिया, अभी CEO बताना है आपको। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऋषि कुमार शुक्ला, करमवीर सिंह, अमिताभ कांत, शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका शरद अरविंद बोबड़े। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और नंबर पूछता है तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुनील अरोड़ा, राजीव महर्षि, कृष्ण स्वामी नटराजन या मनोज मुकुंद नरवाने। ये तो सबको पता होगा, कोई ऐसा नया करंट अफेयर ये नहीं है एकदम से। तो चलिए देख लेंगे क्या सही उत्तर होता है आपका। सुनील अरोड़ा सही आंसर होगा। ये 23वें चुनाव आयुक्त हैं भारत के, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? जनरल कौन है? तुषार मेहता, कृष्ण स्वामी नटराजन, राजीव चोपड़ा या अरुण कुमार।
ये कुछ फॉर्मेटिंग में कुछ ऐसा इशू आ जाता है जल्दी जल्दी में करने की वजह से, तो इसको ये मत समझिएगा कि आंसर का हिंट है और आप उसके हिसाब से गेस कर लें सही आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है इस प्रश्न के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तुषार मेहता। क्योंकि फॉर्मेटिंग में बहुत समय हम नहीं देते हैं, थोड़ा सा सब अकेले करना रहता है, आपको पता ही है। तो इस वजह से जो थोड़ा ये इस टाइप का आ जाता है, तो उसको आंसर नहीं मानना है कि आंसर का हिंट है, वो ऐसा कुछ नहीं है। भारत के महान्यायवादी कौन हैं? राजीव चोपड़ा, अरुण कुमार, के वेणुगोपाल, राजीव महर्षि। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, के वेणुगोपाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव चोपड़ा, अरुण कुमार, के वेणुगोपाल, राजीव महर्षि। देख लेंगे इसका जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, राजीव महर्षि, इसका सही आंसर है। थल सेना के प्रमुख कौन हैं? सुनील अरोड़ा, राजीव महर्षि, कृष्ण स्वामी नटराजन, मनोज मुकुंद नरवाने। देखिए कुछ ऑप्शन तो आपने ऊपर देख ही लिया है कि वो कौन है, तो वो तो आपका ऐसे भी एलिमिनेट होता जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, मनोज मुकुंद नरवाने, ये 28वें थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, करमवीर सिंह, अमिताभ कांत, शरद अरविंद बोबड़े। और उत्तर सही होता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये जो है आपके 26वें वायुसेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, करमवीर सिंह, अमिताभ कांत, शरद अरविंद बोबड़े। उत्तर सही होता है करमवीर सिंह, 24वें जो ये हैं नौसेना प्रमुख हैं भारत के। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, कृष्ण स्वामी नटराजन, कुमार राजेश चंद्रा या फिर रजनीश कुमार। सही उत्तर होता है सुरजीत सिंह देसवाल, अतिरिक्त प्रभार में है ये। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? सुनील अरोड़ा, राजीव महर्षि, कृष्ण स्वामी नटराजन, मनोज मुकुंद नरवाने। चलिए फिर उत्तर देख लेते हैं, कृष्ण स्वामी नटराजन इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? ये तो सबको पता होगा, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान में भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें गवर्नर हैं भारत के, आरबीआई के। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? सुरजीत सिंह देसवाल, कृष्ण स्वामी नटराजन, कुमार राजेश चंद्रा, रजनीश कुमार। इसी के साथ चलिए देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका रजनीश कुमार, ये सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रजनीश कुमार। याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? अनूप कुमार सिंह, शक्तिकांत दास, कुलदीप सिंह धतवालिया या फिर कुमार राजेश चंद्रा। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका अनूप कुमार सिंह, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? सर फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका सुरजीत सिंह देसवाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है इस वक्त? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए कुमार राजेश चंद्रा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको गेस करना है, मतलब आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा, राजेश रंजन, राजीव राय भटनागर या कुलदीप सिंह धतवालिया। और यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा राजीव राय भटनागर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही हो जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ऑलमोस्ट वैसे ही वैसे हैं सारे। चलिए देखेंगे, राजेश रंजन यहाँ पे सही आंसर होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक राजेश रंजन जी हैं। रेलवे सुरक्षा बल, इनके महानिदेशक कौन हैं? बिमल जुल्का, संजय कोठारी, रेखा शर्मा या अरुण कुमार। और सही उत्तर होता है अरुण कुमार, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर
इनके महानिदेशक कौन हैं? राजीव चोपड़ा, राजेश रंजन, राजीव राय भटनागर या फिर कुलदीप सिंह थतवालिया? सही उत्तर होता है यहाँ पे राजीव चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, करमवीर सिंह, अमिताभ कांत, शरद अरविंद बोबड़े? और सही उत्तर होता है ऋषि कुमार शुक्ला। ये सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये फटाफट से हमने 30 प्रश्न देखे हैं। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, इसमें कैबिनेट्स जो है जनरली हमने कवर किया है, तो वो आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा या फिर याद करते चलिएगा। ये नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद। और आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड कराई जाएगी। प्लस क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं तो भी उस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।